नमस्कार, तड़का न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितेश शौकीन। नरेंद्र सिंह जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में नमस्कार। नरेंद्र सिंह जी, जो ये WFI का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, साक्षी मलिक ने पहलवानी छोड़ दी है। देखिए जी, साक्षी मलिक जी का पहलवानी छोड़ना दुखद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति से मेरे को प्रेरित लगता है, क्योंकि आप देखिए, उनकी मांगे थी कुछ जब वो पिछली बार बैठे थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है एक FIR होनी चाहिए। वो नहीं हो रही थी, वो हो गई। फिर उनके खिलाफ जो भी मामला था अभी कोर्ट में है। फिर उन्होंने बोला कि एक फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फिर इलेक्शन हो गए, कोर्ट की जो निगरानी में इलेक्शन हो गए। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी उसको अप्रूव किया है। अब उसके बाद आप फिर से आते हो, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, आप कहते हैं जी हमारा कैंडिडेट नहीं जीता तो हम इसको अपोज करेंगे। अब इलेक्शन हुआ है, फेयर हुआ है, कोर्ट की निगरानी में हुआ है, ये तो फिर डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है कि जी हम कहें वही करो। अब आप 3-4 प्लेयर या जो भी कुछ प्लेयर है, अगर आपके साथ गलत हुआ है, इंसाफ होना चाहिए। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप चाहो कि जी जो आपको वही सही है, ये तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? आप ही लोगों से हमें पूछ लेना चाहिए था जी, तो आप ही को बना देते हैं। क्योंकि आपसे बड़े प्लेयर जैसे कि मैरी कॉम है, PT उषा जी हैं, आप ही के बजरंग पुनिया जी के जो साली हैं बबीता जी, वो BJP में ही है। अगर इतना सब कुछ गलत हो रहा होता तो अब हमें नहीं पता कहाँ कुछ गलत हुआ है। अगर गलत हुआ तो इंसाफ होना चाहिए, सजा दिलाइए, FIR कीजिए। एक आदमी के खिलाफ आपने की है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल पहुंचाइए अगर उसने कुछ गलत किया है। अगर नहीं किया है तो अगर आप राजनीति कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं लगता मेरे को। अब जो ये बजरंग पूनिया ने किया, अपने पद्मश्री अवार्ड को फुटपाथ पे रख के चले गए। अब आप भी जानते हैं, पद्मश्री अवार्ड हमारे देश में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। कहीं ना कहीं ये पद्मश्री की इंसल्ट भी हुई। पद्मश्री की भी इंसल्ट है, और फिर ये एक तरह से देखा जाए तो ब्लैकमेलिंग की, जी हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ऐसा करेंगे। ये उसी मुद्दे से जुड़ के है कि मेरे को तो ये राजनीति से प्रेरित लगता है। जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, आज भी मैंने सुना है कि उनसे प्रियंका जी भी मिली थी। अगर कहीं राजनीति हो रही है तो वो गलत है। अगर वो गुड फेथ में मिल रहे हैं तो ठीक है, कोई भी किसी से मिल सकता है। अब उनका रखना दुखद तो है ही। देखिए, पद्मश्री सबको नहीं मिलता है, उनको मिला है, अब वो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। अगर जो भी उनके मुद्दे हैं कि वो, उनका कहना है कि जी मैं अगर उस के लायक अपने आप को नहीं समझता, अगर मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज नहीं उठा सकता हूँ, तो ठीक है, अगर उनको जैसा भी लगता है, पर उसको वहाँ फुटपाथ पे नहीं रखना चाहिए था। और जो पहलवानों का एक मुद्दा बार बार उठ रहा है, और ये पहलवानों का मुद्दा है नहीं, ये हर एक पॉलिटिक्स पार्टी का मुद्दा है। जैसे केजरीवाल जी ने भी कई बार कहा, और राहुल बाबा भी कई बार कह देते हैं कि मोदी जी बोलते नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर। चाहे आप मणिपुर का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे यहाँ पे ब्रिजभूषण का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए, मोदी जी बोलते कुछ नहीं है। देखिए जी, मोदी जी हम मीडिया वालों से या जैसा जवाब ओपोजिशन चाहती है वो नहीं देते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मोदी जी काफी, मैंने उनके किस्से सुने हैं, पुरानी बातें, अगर आपको समय हो तो मैं बताऊं। मैंने सुना है वो पहले काफी मीडिया फ्रेंडली थे और प्रवक्ता थे। जैसे आजकल सुधांशु जी आते हैं BJP के प्रवक्ता, उसी प्रकार वो भी टीवियों पे खूब इंटरव्यू देते थे, आते थे, और काफी मिलते थे पत्रकारों के बीच, काफी प्रचलित भी थे। और उन्होंने जब 2013 के बाद, जब वो इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने क्यों बंद कर दिया, ये एक सोची समझी उनकी स्ट्रेटेजी एक कह सकते हो कि बात नहीं करनी है। उन्होंने अपना डायरेक्ट कनेक्ट, मीडिया को हटा के उन्होंने डायरेक्ट सोशल मीडिया एक ऐसा उन्होंने माध्यम बना लिया है कि वो डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट कर पाते, जो उन्हें कहना है वो कह पाते हैं। अब मुद्दों पे उन्हें बोलना चाहिए। अब वो जब ओपोजिशन पार्टी की बुलिंग से कभी नहीं बोलते हैं, मतलब वो जब चाहे तभी बोले, ऐसा नहीं करते हैं। बोलते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, लेकिन उन्हें बोलना चाहिए। जैसे ही मुद्दा उठता है तो कहीं बाहर जाके बोलते हैं तो वहां भी बोलते हैं, ज्यादा बेटर है। मुद्दा ज्यादा बढ़े ना, ओपोजिशन को मौका ना मिले, बोलना चाहिए उन्हें। मेरे को भी लगता है कम बोलते हैं। जैसे कहीं ये 3 इलेक्शनों में तो 3 अभी स्टेट में मोदी जी जीते हैं। इन्होंने बिल्कुल भी चेहरा रिवाइल नहीं किया था ये CM चेहरों का, और एकदम से ऐसे चेहरे आ गए जिनको किसी की उम्मीद भी नहीं थी।
ये कहीं ट्रम्प कार्ड है मोदी जी का? अब बिल्कुल ये एक तरह से दिखाता है जो अभी पीछे काफी लोगों को लगने लगा था कि जो लोग बाहर से बीजेपी में आते हैं उन्हीं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। जैसे एमपी में अपने सिंधिया जी हैं, फिर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जो भी कांग्रेस के थे, और भी एक दो नेता ऐसे थे जो कि बाहर से आए और उनको बड़ा पद मिल गया। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, जो जमीन से जुड़े नेता थे, उन्हें लगता था कि हमारी अनदेखी हो रही है कहीं ना कहीं। और ये बात मोदी मोदी जी तक पहुंची और मोदी जी ने उसका संज्ञान लेते हुए जो पुराने अभी 10-10, 15-15 साल जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया था, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि वो कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी, अभी पता नहीं उनको नेपथ्य में भेजेंगे, करियर खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, लेकिन जो आस लगाए बैठे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, ये तीनों ही काफी पुराने कार्यकर्ता हैं। अब किसी का भी करियर उठा के देखो तो 25 से 30 साल पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम किया है इन सभी ने। तो उन्हें मौका मिला है जिससे कि उनके जो कार्यकर्ता आने वाले हैं उनमें जोश बढ़ेगा कि किसी का भी नंबर आ सकता है, और ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। कांग्रेस में या किसी और पार्टी में ऐसे चांस नहीं है। अब देखो तो कांग्रेस में गांधी परिवार का जो चहेता होगा वही बनेगा, और केजरीवाल जी को तो आप जानते ही हैं, जो भी उनके बराबर थे। वो सब जेल में है। नहीं, जेल में नहीं, कुछ को तो उन्होंने पार्टी से ही निकाल हाँ, दिया है। उसको पार्टी में निकाल। आशुतोष जी जैसे हाँ, आजकल बिल्कुल। सिर्फ पत्रकार विशेषज्ञ हमारी तरह बन के बैठे हुए हैं, और कुमार विश्वास जी को तो आप जानते ही हो, बागी हुए फिर रहे हैं वो। ऐसे और भी काफी नाम है, मैं सबको गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन बाकी पार्टियों में मेरे को कम लगता है। बीजेपी में ही ये चांस है कि कोई कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा पहली बार का विधायक। हरियाणा में आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी पहली बार के विधायक सीधे मुख्यमंत्री, भजन लाल शर्मा जी पहली बार के विधायक सीधे। ऐसे इनके यहाँ पर चांसेस हैं, इसीलिए पार्टी आगे बढ़ रही है, मेरे को यही लगता है। नरेंद्र जी, आपने भी आरएसएस का जिक्र किया। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि आरएसएस जो प्रमुख हैं वो अमित शाह जी और मोदी के काम से खासा नाराज चल रहे हैं। देखिए जी, मोदी जी उनसे सलाह जरूर लेते हैं, और वो आरएसएस की जो विचारधारा उस पर पूरा विश्वास करते हैं। ये देखिए दोनों अलग एंटिटी हैं, और अगर क्या चल रहा है, मोहन भागवत जी क्या सोच रहे हैं, मोदी जी क्या सोच रहे हैं, दोनों अलग चीज है। उनके में क्या चल रहा है हमें तो इतना नहीं पता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब तक कि हिंदुत्व के एजेंडा पे मोदी जी काम कर रहे हैं, तो आरएसएस को भी परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे को तो यही लगता है। आपने अभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहा, अरविंद केजरीवाल के पास फिर नोटिस चला गया। ठीक है जी, केजरीवाल जी है नहीं, सौरभ भारद्वाज जी आज आए थे मीडिया के सामने, उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया कि वो है ही नहीं तो ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है। लेकिन आप संस्थाओं के नोटिस को इग्नोर करके कभी आपको चुनाव प्रचार करना है, कभी आपको ध्यान करना है, विपासना में चले गए हो आप, तो एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर उन्हें एक बार जाके मिल लेना चाहिए, 10 दिन बाद आएंगे। कोई तो डेट दी होगी, मेरे को तीसरे नोटिस का पता तो नहीं है, लेकिन 3 नोटिस लीगली 3 के बाद अगर वो नहीं पेश होते हैं तो फिर ईडी भी अपना रास्ता देख रही है कि 3 नोटिस नहीं आने के बाद फिर वो कोर्ट के पास जा सकती है, और उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी इशू हो सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। आज एक नया मुद्दा दिल्ली में हुआ कि जो ड्रग स्कैम, मेडिकल स्कैम स्कैम, इसमें कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शनों में आम आदमी को कमजोर करने की साजिश आप है। एलजी ने आज एक सीबीआई इंक्वायरी भी बिठाई है। अब इसको हर चीज को इलेक्शन से जोड़ना ठीक नहीं है। अगर कोई स्कैम हुआ है, एलजी साहब ने उसको जांच के आदेश अगर दिए हैं, तो कोई तो बात होगी, जांच हो जाए। वो जब उसमें कुछ निकल के आएगा तो देखो क्या होता है उसमें। अभी आम आदमी पार्टी तो उस पर यही कहेगी कि जी सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। वो 13 तारीख को जो हुआ संसद में संसद में संसद में कुछ युवा कूद गए, उन्होंने हंगामा किया। उसके ऊपर सारे राजनीतिक पार्टी एक ही बात कह रही है कि बेरोजगारी है, इसलिए ये हुआ है। देखिए जी, बेरोजगारी तो कभी से रही है, तो ये रास्ता अपना लेना तो ठीक नहीं है। सुरक्षा में चूक है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए, और मेरे को लगता है कि वो हो भी रही है।
पर विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं था। उन्होंने सिर्फ इस चीज को बहाना बनाकर और भारतीय जनता, भारत की जनता है उसका पूरा जो है मिसयूज किया है, उसके पैसे का और संसद के समय का जो कि बेशकीमती है, और सिर्फ एक मुद्दे को लेकर और पूरा उन्होंने सदन चलने नहीं दिया, पूरा एक वीक निकाल दिया उन्होंने, जिसके लिए उन्हें सहना भी पड़ा। और लगभग 149, अगर मेरी गिनती सही है, हम्म, तो 149 सांसदों का राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर निलंबन भी हुआ, जो सस्पेंशन हुआ है, तो वो भी सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। लेकिन मिलजुल के काम करना चाहिए, राजनेताओं को सोचना चाहिए, ये जनता का पैसा है, उसको बर्बाद ना किया जाए। ये एक अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ की टीएमसी नेता ने मिमिक्री करी थी, उसके जी, ऊपर राहुल गांधी वहां पे वीडियो बना रहे थे वहां खड़े होके, तो उसके ऊपर भी मेरे को तो राहुल गांधी जी समझ नहीं आते हैं, इतने बड़े नेता, उन्हें पता चारों तरफ कैमरे हैं, वो कहाँ मतलब फोन निकाल के हम लड़कों की तरह खड़े हुए हैं वीडियो बना रहे हैं। मेरे को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। और मिमिक्री करना तो हालांकि देश के राष्ट्रपति हैं, और उनका इस तरह से मजाक बनाया जाना, उसके बाद बोलना कि जी हमें निलंबित कर दिया, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। आप ना तो देश के राष्ट्रपति का सम्मान करते हो, ना आप उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हो, ना प्रधानमंत्री का सम्मान करते हो आप, और फिर आप चाहते हो कि आपको इज्जत मिले, आप सांसद हो, माननीय। मेरे को तो बिल्कुल ये तो बचकानी हरकत लगी। इतने बड़े नेता, एक पूरे आप जनपद से चुन के आते हो, लाखों लोग आपको वोट देते हैं, उसके बाद आप सदन में बैठते हो। फिर आप ये तो कॉलेज के जो लड़के होते हैं, अपने टीचर की पीछे से जो बिचिंग करते हैं, मजाक बनाते हैं, तो उस तरह का माहौल है। तो उनमें और कॉलेज के लड़कों में अगर कोई फर्क नहीं है तो ठीक है, अगर वो करेंगे जी ये तो कला है। टीएमसी सांसद मिस्टर बनर्जी ने ये कहा बाद में कि जी ये तो एक कला है, मैं उन्हें नहीं कह रहा था, सारी दुनिया ने देखा है किसके बारे में हो रही थी और क्या बात हो रही थी। अब उसको डाइवर्ट करना कि जी मैं तो उनको बोल नहीं रहा था, वो अपने पे क्यों ले रहे हैं, और ये तो एक कला है मिमिक्री। कला में उपराष्ट्रपति को तो कम से कम बख्श देना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।